गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन आज इकोलॉजी की शाखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकोलॉजी को तीन मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। वर्गीकरण संबंध के आधार पे, हैबिटेट के आधार पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। जो पहला है वर्गीकरण संबंध, टेक्सोनोमिक एफिनिटीज के आधार पे, इसमें मेजर दो ब्रांच रखी गई है, प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत पादप की जातियों से संबंधित परिस्थिति से जो आपस में संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। एनिमल इकोलॉजी में जंतुओं का परिस्थिति के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अदर जो माइनर ब्रांचेज है टेक्सोनोमिक एफिनिटीज के आधार पर, वो है इंसेक्ट इकोलॉजी। इंसेक्ट यानी कीट परिस्थिति कीट की जातियों से संबंधित अध्ययन कीट परिस्थितिकी में किया जाता है। फिर माइक्रोबायल इकोलॉजी, जो नेक्ड आई से जो जीव दिखाई नहीं देते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक जीव, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उनकी स्टडी माइक्रोबायल इकोलॉजी में की जाती है। ब्रायोफाइट्स इकोलॉजी, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की ही इसमें परिस्थिति के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट इकोलॉजी में किया जाता है। जिम्नोस्पर्म इकोलॉजी में जिम्नोस्पर्म पादपों का अध्ययन किया जाता है। एंजियोस्पर्म जो है एडवांस प्लांट है, उसको एंजियोस्पर्म इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ये टेक्सोनोमी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। फिर दूसरा आवास के आधार पर जो इस इकोलॉजी का वर्गीकरण किया गया है, उसमें है मेरीन इकोलॉजी, यानी समुद्र में पाए जाने वाले जीव, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनका अध्ययन मेरीन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेरीन का जो एटमॉस्फेयर है वो और उसमें पाए जाने वाले जीव का आपस में जो संबंध है उसका अध्ययन मेरीन इकोलॉजी में करते हैं। ग्रास लैंड इकोलॉजी, यानी जो घास के मैदान है उसका अध्ययन ग्रासलैंड इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फॉरेस्ट इकोलॉजी, यानी जो जंगल है उनका परिस्थिति के साथ संबंध, जंगल में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल, उन सबका फॉरेस्ट इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फ्रेश वाटर इकोलॉजी, यानी जल में रहने वाले जीव, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव, मेराइन जो समुद्री जल है वो समूह मेराइन इकोलॉजी में करते हैं। और जो स्वच्छ जल है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का अध्ययन फ्रेश वाटर इकोलॉजी में किया जाता है। उसी प्रकार डेजर्ट एनवायरनमेंट के जो जीव है उनका डेजर्ट इकोलॉजी के अंदर रखा गया है। फिर संगठन स्तर के आधार पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन यानी एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन इसमें करते हैं। तो पहला है ऑटो इकोलॉजी और दूसरा सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी यानी स्व परिस्थितिकी, यानी कि इसमें एक ही जाति का परिस्थिति के साथ, वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। और दूसरा सिन इकोलॉजी, इसमें कई जातियां, प्लांट जातियां, एनिमल जातियां, उनका आपस में इंटरेक्शन जो होता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। सिन इकोलॉजी को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि समुदाय परिस्थिति की, एक ही स्पीशीज या जाति की जो पर्टिकुलर सेक्टर में रहती है उनका अध्ययन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर दूसरी कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसमें कई पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं, और समुदाय में रहने वाले जातियों का आपस में परिस्थिति के साथ जो इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है, उनका अध्ययन कम्युनिटी इकोलॉजी में करते हैं। बायोम इकोलॉजी, इसमें कई समुदाय मिलकर एक बायोम का निर्माण करते हैं, उन बायोम का अध्ययन बायोम इकोलॉजी में करते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी, पूरा पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर पूरा जो एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जैसे डेजर्ट एरिया है, कोल्ड एरिया है, वो उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है या माइक्रोब्स है, उनका आपस में इंटरेक्शन, उनका आपस में संबंध का अध्ययन इकोसिस्टम इकोलॉजी में रखा गया है, उसमें करते हैं। अदर ब्रांचेज, इनके अलावा जो मॉडर्न
इकोलॉजी की ब्रांच रखी गई है, जो लेटेस्ट जिनके स्टडी की जाती है वो इस प्रकार है। फाइटोजियोग्राफी यानी पादप भूगोल, ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर जिन पादपों की जातियां पाई जाती है उनका अध्ययन फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार जैसे जू ज्योग्राफी है, इसमें केवल पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कुछ सेक्टर में उड़न गिलहरी पाई जाती है, कुछ सेक्टर में हिरण पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन जू ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। जीनो इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी यानी कि जेनेटिक लेवल पर, यानी पर्टिकुलर एक ही जीन स्पेसीज का जो पर्टिकुलर विशेष सेक्टर में जो पाए जाने वाले जीव है उनका अध्ययन जीन इकोलॉजी में करते हैं। प्रोडक्शन इकोलॉजी, जैसे शहद का प्रोडक्शन करना, वो पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, तिलहन का प्रोडक्शन करना, उस पर्टिकुलर एरिया में जिस क्रॉप्स का एनिमल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है उसका अध्ययन प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर एप्लाइड इकोलॉजी, एप्लाइड यानी कि जिस परिस्थिति का मानव जीवन में उपयोगी है उनका अध्ययन एप्लाइड ज्योग्राफी इकोलॉजी में करते हैं। रेडिएशन इकोलॉजी, जो सनलाइट से आने वाली रेडिएशन है उनका, उनमें कई विविधताएं हैं, उनके आधार पर, रेडिएशंस के आधार पर उस पर्टिकुलर एरिया का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार स्पेस इकोलॉजी यानी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जीव, अंतरिक्ष से संबंधित जो परिस्थिति की अध्ययन है वो स्पेस इकोलॉजी में किया जाता है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी यानी कि शारीरिक परिस्थिति, जैसे शारीरिक परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस क्रिया है, सनलाइट, सन एंड डे का इफेक्ट है, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, उसके आधार पर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। पेलियो इकोलॉजी यानी पुरातत्व, जीवाश्म से संबंधित परिस्थिति का जो अध्ययन किया जाता है वो पेलियो इकोलॉजी में करते हैं, चाहे प्लांट्स का पेलियो इकोलॉजी है या एनिमल्स का पेलियो इकोलॉजी है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।